बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है और आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब जो हैं वो उनका जो ओहदा है उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आज से 5 साल पहले उन्होंने जो है वो बतौर सदर मुमलिकत अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली थी। और अगर जो है वक्त के ऊपर इलेक्शन होते तो आज जो है वो सदर ने अपने ओहदे से अलग हो जाना था। अब आइनी तौर पर तो मेरे ख़्याल में सदर अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएँगे, सदर जो है वो उतनी देर मतलब कि सदर ही रहेंगे और जब तक नया सदर नहीं आ जाता, इनको आप ओहदे से नहीं हटा सकते। और ओरिजिनली आप जानते हैं कि इस साल अक्टूबर में या इससे पहले सितंबर में इलेक्शन होने थे और अगर इस तरीके से इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है जो है वो अगले महीने इलेक्शन होने थे और सदर मुमलिकत ने अब स्टेप डाउन कर देना था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता कि अगले 6 महीने बाद होंगे या 2 साल के बाद होंगे या 10 साल के बाद होंगे। तो ऐसे में एक अहम डिसीजन है जो कि सदर आरिफ़ अलवी को लेना है, बल्कि मैं कहूँगा कि इमरान खान को लेना है कि क्या जो सदर आरिफ़ अलवी हैं उनको इमरान खान साहब कहेंगे कि उस वक्त तक आप ओहदे के ऊपर रहें और जो ऐवान सदर है उसको खाली ना करें जब तक कि नया सदर नहीं आ जाता, यानी कि इलेक्शन नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको हटाने की कोशिश की जाए और इनको हटाने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है और वो ये है कि आरिफ़ अलवी खुद इस्तीफ़ा दे। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कानूनी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इनको ओहदे से अलग किया जा सके। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर एक निगरान वज़ीर आला जो होता है वो या वज़ीर आज़म होता है, उसको आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और वो 90 छोड़िए 180 दिन के बाद भी आज भी निगरान वज़ीर आला है और वो आपके हिसाब से सही है, तो फिर सदर आरिफ़ अलवी क्यों इस्तीफ़ा दे या क्यों ऐवान सदर को खाली करे? क्योंकि अगर सदर चला जाता है तो उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ़ के पास कोई भी कार्ड नहीं रह जाएगा। सारे फ़ैसले जो हैं ये लोग खुद ही करते जाएँगे और एक जो है फ्रंट से जो आरिफ़ अलवी साहब जो हैं वो महाज सँभाले हुए थे और कई बिल्स जो ऐसे थे जो कि सही नहीं होते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो भी तहरीक इंसाफ़ से चीज़ छिन जाएगी। तो आज जो है वो शाम तक एक्सपेक्टेड है कि शायद कोई डिसीजन आ जाए, कोई ऐसा डिसीजन जो कि मेरा ख़्याल है शायद तहरीक इंसाफ़ वालों को भी हैरान कर दे और आरिफ़ अलवी शाम तक इस्तीफ़ा दे दें। अगर आरिफ़ अलवी शाम तक इस्तीफ़ा नहीं देते तो एक और भी सिनेरियो है और वो ये है कि अगले कुछ घंटों में सदर आरिफ़ अलवी इलेक्शन की तारीख दे दें। क्योंकि जितना जो है वो मैंने आइनी माहिरीन को सुना है, देखा है, उनके मुताबिक अगर सदर आरिफ़ अलवी जो है वो आज इलेक्शन की तारीख नहीं देते, तो टेक्निकली जो है वो उसके बाद पाकिस्तान के वो सदर नहीं रहेंगे। सिर्फ़ जो है वो उस टाइम तक वो अपने ओहदे के ऊपर रहेंगे जब तक नया सदर नहीं आ जाता। उसी तरीके से जैसे कि फ़र्ज़ करें कि पिछले साल इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी और 14 रोज़ के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला करना था और उतने दिन तक जो इमरान खान साहब थे वो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने रहना था और उन अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के दिनों के अंदर उनके पास कोई बड़ा डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं था। सिर्फ़ डेली बेसिस के ऊपर जो मामलात होते वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, सिर्फ़ उनको चलाया जाना था। इसी तरीके से आरिफ़ अलवी साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख अगर नहीं देते और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दी जाती, यानी कि कल को या परसों को या हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद, तो मेरे ख़्याल में उनकी वो जो तारीख होगी उनको बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि इस वक्त तो वो सदर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनके किए गए फ़ैसले नहीं माने जा रहे। उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो जब जो है वो आइनी तौर पर उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है, तो फिर उनकी बात कौन मानेगा? तो ये मामला जो है बड़ा ख़राब होता जा रहा है, एक खिचड़ी सी पक गई है और इसका कोई हल नज़र नहीं आता। क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हाँ नहीं होती, उस वक़्त तक पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये जो है आइनी तौर पर एक गलत चीज़ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त असूल है और बदकिस्मती के साथ उनकी हाँ और ना से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस मुनक्कद करवाए जाएँगे और इस वक़्त तक उनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने का। वो बात हमें कैसे पता चलती है कि अभी कल परसों की बात है जब आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान के बड़े जो सरमायाकार जो बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ मुलाकात की है और सहाफ़ियों को भी बात बताई गई है कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर जो है वो मिलने के वादे हो चुके हैं। इस वक़्त जो है वो दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब से कुछ घंटे के बाद सदर आरिफ़ अलवी की जो मुद्दत मुलाज़मत आप कह लें या जो उनका ओहदा है वो ख़त्म होने वाला है।
उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, क्या आरिफ अलवी साहब जो है वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं, ये एक अहम सूरत हाल होगी। तो इसके लिए हमें जो है वो आज रात तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इस वीडियो को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।